कौन है गायत्री माता? वेद का वास्तविक अर्थ क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गायत्री माता कौन है और वो वेद माता क्यों है। वेद का वास्तविक अर्थ क्या है? ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद हैं और गायत्री माता इनकी माता हैं, इसलिए वो वेद माता हैं। पर वेद माता शब्द बहुत ही गहरा अर्थ अपने अंदर समाहित किए हुए है। वैसे तो भगवान भी कहते हैं कि वो वेद स्वरूप हैं, तो क्या गायत्री माता भगवान की माता है? नहीं, ये शाब्दिक अर्थ है और जब भी हम किसी भी शब्द को ज्यों का त्यों पकड़ लेते हैं तो बस हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और यहीं से हमारे शास्त्र पाखंड की शाखा बन जाते हैं और हम मात्र कर्मकांडों में उलझ जाते हैं। जीवन में जो आत्मिक प्रगति, आत्मोन्नति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। बस मंत्रों को ज्यों का त्यों पढ़ते रहते हैं और उन्हें सिद्ध करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, जबकि हमें उनके अर्थ को समझना चाहिए और व्यक्तिगत तथा आत्मिक प्रगति की तरफ बढ़ना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध के समय में जब ऊंच नीच, भेदभाव, कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, तो उन्होंने हमें इन सब से निकलकर अपदीपोभव का मार्ग दिखाया। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान भी कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यह तो अंतःकरण में उत्पन्न ज्ञान की महिमा है, जो हरि कृपा से ही उनके भक्तों को मिलती है। इसी ज्ञान के प्रभाव से मीरा, रविदास, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास आदि संतों ने ईश्वर को प्राप्त किया है। अब देखते हैं वेदों का ज्ञान क्या है। पहले तो भगवान कहते हैं कि वो वेद स्वरूप हैं, फिर अर्जुन से कहते हैं, मैं न वेद, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान और तप से ही तेरे अतिरिक्त किसी और के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला देखा जा सकता हूँ। श्लोक इस प्रकार है, अध्याय 11, श्लोक 53। ना अहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एव विद्यो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। इसी अध्याय के श्लोक 54 में भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुना ज्ञातदृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपा। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। अध्याय 8, श्लोक 11 में भगवान ये भी कहते हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं। यहाँ तक कि भगवान ये भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं ही वेदों का कर्ता और वेदांत भी मैं ही हूँ। तो भी भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन से कि वेदों के अध्ययन से मैं इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला नहीं देखा जा सकता हूँ। वास्तव में वेद का अर्थ ज्ञान होता है और भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। वेद का अर्थ सिर्फ चारों वेदों से नहीं है, वरन उस आत्मज्ञान से है जो हमें परमात्मा से एकीकरण प्राप्त कराता है। उसी ज्ञान को भगवान वेद कह रहे हैं, वही जो उनके भक्तों के अंतःकरण में वो स्वयं अपनी करुणा के कारण उत्पन्न करते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं को वेद स्वरूप कहा है और वेदांत भी, अर्थात समस्त ज्ञान जितना भी हो सकता है उसकी चरम सीमा परमात्मा ही है और माँ गायत्री सद्बुद्धि की देवी हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ ही है कि परम प्रेम में तेज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करें, जिससे हम गायत्री मंत्र के अर्थ को नियमित मर्म सहित समझकर परमात्मा में अपनी मति को समर्पित कर उन्हें प्राप्त कर सकें। चूँकि हम सबका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है और गायत्री मंत्र में पूर्ण शक्ति है कि वो हमें परमात्मा में बना सके। हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी ज्ञान की जननी है वो, अर्थात गायत्री मंत्र के नियमित जाप से हमें वो ज्ञान स्वतः ही परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त हो जाता है, अर्थात गायत्री माता ज्ञान की माता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गायत्री माता क्यों वेद की माता है,
क्योंकि यहाँ वेद से तात्पर्य अंतःकरण में उत्पन्न ज्ञान से ही है, जिस ज्ञान के विषय में भगवान भी गीता में कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में वह ज्ञान अनुग्रह करके प्रदान करता हूँ, क्योंकि वो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। वो सिर्फ मुझे एक परमेश्वर को ही अपना आश्रय मानते हैं। इसलिए वेदों को सनातन, माँ गायत्री को वेद माता और भगवान को वेद स्वरूप कहते हैं। क्योंकि पुस्तकों में लिखा ज्ञान तो परिवर्तित हो सकता है, पर जो ज्ञान स्वयं परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रदान करते हैं वो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि उस ज्ञान ने ये जान लिया है कि एकमात्र परमात्मा ही सत्य हैं, अन्य कुछ भी नहीं। वही हमारे परम आश्रय हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से जब कहा कि वो वेदों के अध्ययन से भी चतुर्भुज रूप वाले नहीं देखे जा सकते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान को पढ़ना अलग है और समझना अलग। जब तक हम सिर्फ ज्ञान को रटते रहेंगे बिना मर्म को समझे, तो वो सिर्फ पाखंड बनकर रह जाएगा, अन्य कुछ नहीं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब वेदों को रटने वाले कहते हैं कि वेदों में राधा नहीं है, तो राधा नहीं है। प्रथम तो राधा कृष्ण की आदि शक्ति हैं, स्वयं वेद माता हैं, माँ गायत्री ही हैं। अब राधा कहो या गायत्री एक ही बात है, पर सिर्फ मर्म को ना समझने से, सिर्फ रटते रहने से हम सत्य तक नहीं पहुँच पाते। दूसरी दृष्टि से वेदों में जो लिख दिया गया है बस वो ही वेद वाक्य नहीं है, अब इसके अतिरिक्त आगे कुछ नहीं है। ऐसी मान्यता ही हमें रूढ़िवादी बनाती है और प्रगतिवादी सोच से हमें पीछे ढकेल देती है, जबकि वेद का अर्थ ज्ञान होता है और ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। क्योंकि यदि ज्ञान की कोई चरम सीमा है तो वो स्वयं परमात्मा ही हैं, ना कि हम या ये संसार। हमें प्रगतिवादी होना चाहिए और ज्ञान की परतों को नित्य उकेरना चाहिए और समय समय पर अवतरित हुए महात्माओं को अवश्य सुनना चाहिए, समझना चाहिए और लकीर के फ़कीर नहीं बने रहना चाहिए। यही ज्ञान है, यही वेद है। हरि ओम।